हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आई एम गोविंदा सर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन, निम्न स्थिति में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए ना। ये क्वेश्चन बहुत वेरी मोस्ट है ना, ये अक्सर यहाँ पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। बोला निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। पहला बोला है किसी कार का जो अग्रदीप होता है यानी हेडलाइट है उसमें किस दर्पण का यूज किया जाता है ना। सेकेंड क्या बोला है, किसी वाहन का पास सर्व्य यानी पश्च दृश्य दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है ना। और थर्ड क्या बोला, सौर भट्टी में किस दर्पण का यूज किया जाता है ना। सारे टॉपिक को वन बाई वन करके डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, वेरी मस्ट है ना। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोला, किसी कार का अग्रदीप यानी हेडलाइट में किस दर्पण का यूज किया जाता है। अब देखोगे किसी कार का जो अग्रदीप होता है ना, जो किसी कार का अग्रदीप होता है ऐसे ही होता है। और इसमें क्या होता है कि ऐसे बत्ती रहता है ना, यहाँ पे बत्ती रहता है। तो देखिए किसी कार के अग्रदीप में ये कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है जी, किसी कार के अग्रदीप में अवतल दर्पण का इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि जानते हैं जब कोई प्रकाश की किरण को मुख्य फोकस एफ पर क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, तो ये दर्पण से परावर्तन के बाद क्या हो जाएगी, ये प्रधानक से समानांतर हो जाएगी। इसी गुण के कारण इसको क्या किया जाता है, मुख्य फोकस एफ पर व्यवस्थित किया जाता है। क्योंकि जानते हैं जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस एफ पर क्या होती है, होकर गुजरती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या हो जाएगी, ये प्रधानक से समानांतर हो जाती है। इसलिए किसी कार के अग्रदीप में हेडलाइट में यानी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आपसे जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि किसी कार के अग्रदीप में यानी हेडलाइट में अवतल दर्पण का यूज क्यों किया जाता है या किस दर्पण का यूज किया जाता है, तो अवतल दर्पण का हम और पूछे क्यों किया जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर में क्या से, आंसर में लिखेंगे किसी कार के अग्रदीप में यानी हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है क्योंकि जब कोई प्रकाश किरण को मुख्य फोकस एफ पर व्यवस्थित किया जाता है तो ये दर्पण से परावर्तन के बाद ये क्या होती है, प्रधानक से समानांतर हो जाती है। और देखें हैं क्या, जब कोई प्रकाश किरण क्या होती है, मुख्य फोकस एफ पर व्यवस्थित किया जाता है तो दर्पण से परावर्तन में क्या होती है, ये प्रधानक से समानांतर हो जाती है। और अब देखते हैं क्या, जो भी कार की जो भी लाइट निकलती है एकदम क्या होती है, वो सीधे निकलती है, ऐसे सीधे निकलती है ना, एकदम क्या होती है, प्रधानक से समानांतर होती है। तो जब ये क्वेश्चन आता है किसी कार का अग्रदीप में यानी हेडलाइट में किस दर्पण का यूज किया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, अवतल दर्पण का। अब पूछे क्यों किया जाता तो क्या लिखेंगे, क्योंकि जब कोई प्रकाश किरणों को मुख्य फोकस एफ पर व्यवस्थित किया जाता है तो दर्पण से परावर्तन के बाद ये प्रधानक से समानांतर हो जाता है, जिससे प्रकाश किरण क्या सीधी आगे की तरफ बहुत दूर तक जाती है ना, जिससे बाइक चलाने में क्या होता है, हमको प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ऐसे आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। कैसे, एक बार फिर से बता रहे हैं आंसर कैसे लिखेंगे, किसी कार का अग्रदीप में यानी हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसलिए किया जाता है। क्यों किया जाता है, अगर कोई पूछे क्यों किया जाता है तो बोलेंगे क्योंकि हम जानते हैं जब कोई प्रकाश को मुख्य फोकस एफ पर व्यवस्थित करेंगे तो दर्पण से परावर्तन के बाद ये क्या होगा, प्रधानक से समानांतर हो जाएगा, जिससे प्रकाश की किरण क्या सीधी जाएगी, तो हमको बहुत दूर की वस्तु भी हमको आसानी से दिखाई दे देगा ना। चलिए नेक्स्ट क्या है, किसी वाहन का पास सर्व्य पश्च दृश्य दर्पण में किस दर्पण का यूज किया था ना। तो हम लोग ये जानते हैं क्या, बी का आंसर क्या होगा, ये उत्तल दर्पण होगा। क्योंकि देखिए ये उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है क्योंकि हम जानते हैं ये उत्तल दर्पण का ये उभरे होने के कारण इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, यानी बहुत दूर की वस्तु उसका भी इमेज दिखाई देता है। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसके द्वारा जो भी इमेज बनता है वो आभासी बनता है और सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। वस्तु से छोटा बनने की वजह से इसकी क्या होती है, वस्तु से छोटा बनने की वजह से इसका फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। इसलिए किसी वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण को वरीयता दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, पहला इसका गुण ये है, ये सीधा प्रतिबिंब बनाता है। दूसरा का इसका गुण क्या है, ये वस्तु से छोटा बनाता है, वस्तु से क्या करता है, छोटा बनाता है। और थर्ड इसकी गुण क्या है, ये उभरे होने के कारण क्या इसका फील्ड ऑफ व्यू यानी बहुत इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, जिससे बहुत दूर की वस्तु को भी हमको क्या करता है, पास में करके दिखाई देता है, जिससे हम अगर पीछे आ रही जो भी गाड़ियाँ है उसके आसानी से हम लोग इमेज देख लेते हैं, जिससे हम लोग दुर्घटना से क्या होता है, बच जाते हैं। तो जब ये क्वेश्चन आता है किसी वाहन का पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का यूज किया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, उत्तल दर्पण का होगा। क्योंकि उत्तल दर्पण का सबसे बड़ी विशेषता क्या है, ये सीधा इमेज बनाता है। दूसरा क्या है, ये वस्तु से छोटा इमेज बनाता है। और तीसरा क्या है, ये उभरे होने के कारण इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, यानी ये उभरे होने के कारण क्या होता है, इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से क्या बहुत दूर की वस्तु को भी हमको इमेज बना के दिखा देता है, जिससे हम लोग क्या सावधान हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सौर भट्टी। सौर भट्टी में किस दर्पण का यूज किया जाता है, तो देखिए जानते हैं सौर भट्टी में भी क्या होता है, सौर भट्टी में भी क्या होता है, अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। सौर भट्टी में भी क्या होता है, अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। क्योंकि हम जानते हैं जब कोई प्रकाश किरण प्रधानक समानांतर
जब कोई प्रकाश की प्रधानक समानांतर किसी अवतल दर्पण क्या होती है, आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद क्या होती है, एक बिंदु पर मुख्य फोकस एफ पर आकर क्या इकट्ठा हो जाती है। यानी जब कोई प्रकाश की जैसे प्रधानक समानांतर किसी अवतल दर्पण पर आपतित होगी तो ये मुख्य फोकस एफ पर आकर इकट्ठा हो जाती है। और आप जानते भी हैं सूर्य के से प्रकाश किरण जो भी आती है एक सीधे आती है, जब सीधे आएगी तो इस दर्पण से टकरा के क्या होगा, एक बिंदु पर इकट्ठा होगी। जब एक बिंदु पर इकट्ठा होगी तो यहाँ का टेम्परेचर क्या हाई हो जाएगा, जिससे यहाँ पर खाना पकाने में क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो जब ये क्वेश्चन आता है ना सौर भट्टी में किस दर्पण का यूज किया जाता है, तब आंसर क्या होगा, अवतल दर्पण का। क्योंकि हम जानते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण प्रधानक समानांतर किसी अवतल दर्पण पर क्या होती है, आती है, तो परावर्तन के बाद क्या मुख्य फोकस एफ पर इकट्ठा हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर की टेम्परेचर क्या होती है, हाई हो जाती है, और यहाँ खाना बनाना क्या होता है, बिल्कुल आसान हो जाता है। तो चलिए क्वेश्चन को फिर एक बार फिर से रिकॉल किया जाए ना। और ये क्वेश्चन आता है कि निम्न स्थिति में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। तो यहाँ पर पहला क्या है, किसी कार का अग्रदीप यानी हेडलाइट में किस दर्पण का यूज किया जाता है, तब क्या आंसर होगा आपका अवतल दर्पण। क्यों होता है जी, क्योंकि जानते हैं कि जब कोई प्रकाश किरणों को मुख्य फोकस एफ पर इकट्ठा करेंगे तो ये दर्पण से परावर्तन सीधा हो जाएगी, जिससे हमको बहुत दूर की वस्तु भी दिखाई देगी, है ना, यानी पैरेलल हो जाती है, सीधा हो जाती है। इससे ये बड़ा बेनिफिट होता है। दूसरा क्या बेनिफिट यहाँ पर देखिए, दूसरा क्या है क्वेश्चन, किसी वाहन का पार्श्व यानी पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का यूज किया जाता है, तब का आंसर क्या होगा, उत्तल दर्पण का। क्यों किया जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये सीधा इमेज बनाता है। दूसरा विशेषता क्या है, वस्तु से छोटा इमेज बनाता है। और तीसरा क्या, ये उभरे होने के कारण ना इसका फील्ड ऑफ व्यू यानी दृश्य क्षेत्र क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, जिससे बहुत दूर की वस्तु को भी हमको दिखाई देता है। और नेक्स्ट क्या है, सौर भट्टी है ना, तो सौर भट्टी में क्या अवतल दर्पण का यूज किया जाता है, क्योंकि जब कोई प्रकाश किरण, हम जानते हैं सूर्य से आने वाली जो भी प्रकाश किरण आती है सीधे आती है, तो सीधे आएगी तो क्या दर्पण से टकराने के बाद क्या मुख्य फोकस एफ पर इकट्ठा हो जाएगा, जिससे यहाँ पर टेम्परेचर हाई हो जाता है और यहाँ पर खाना बनाना बिल्कुल आसान हो जाता है। तो ऐसे आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो प्लीज फॉर द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्या, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन कितना है, प्लस में 1 है। इसका क्या अर्थ है, देखिए हम जानते हैं आवर्धन क्या होता है, यानी आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, आवर्धन को m से डिनोट करते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 और वस्तु की ऊंचाई h1 के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ये बोला आपको आवर्धन कितना, प्लस में 1 है। तब खुद सोचिए आवर्धन 1 कैसे आएगा, यानी वस्तु की ऊंचाई अगर 1 होगा, देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई 1 होगा और वस्तु की ऊंचाई 1 होगा, तभी तो कट के 1 आएगा। या अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई 2 हो और वस्तु की ऊंचाई भी कितना 2 हो, तभी तो कट के 1 आएगा, यानी दोनों सेम होगा तभी तो 1 आएगा। इससे हमको क्या मिल रहा है, इससे हमको यही मिल रहा है कि वस्तु की ऊंचाई क्या होगा, जैसे प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के आपस में क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे, तभी उसका आवर्धन 1 आएगा। तो जब ये क्वेश्चन आता है एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 1 है, तो इसका क्या अर्थ है, तो क्या इसका अर्थ क्या निकल रहा है, इसका अर्थ यही निकल रहा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तभी इसका आवर्धन क्या होगा जी, 1 होगा। और साथ ही देखिए आवर्धन क्या है, पॉजिटिव है। आवर्धन क्या है, पॉजिटिव है, तो ये कौन सा लेंस होगा, ये जब आवर्धन पॉजिटिव है तो इसका जो आवर्धन जब भी पॉजिटिव है तो ये लेंस जो होगा कौन सा होगा, अवतल लेंस होगा। और इसके द्वारा जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा ना, और वस्तु के क्या बनेगा जी, बराबर बनेगा। तो जब ये क्वेश्चन आता है एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 1 है, इसका क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ यही है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई दोनों आपस में बराबर है, तभी कट के दोनों क्या आएंगे, 1 आएंगे। और ये यहाँ पर देखिए आवर्धन क्या है, धनात्मक है। इससे साबित हो रहा है कि जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, आभासी बनेगा, और क्या बनेगा, सीधा बनेगा, और वस्तु उसकी क्या होगा जी, बराबर बन रही है। तो खुद ही बता दे रहा है कि प्रतिबिंब ऊंचाई और वस्तु ऊंचाई दोनों आपस में बराबर है, तभी इसका आवर्धन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका फुल एंड फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 1 है। इसका अर्थ यही है कि प्रतिबिंब ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई दोनों आपस में क्या है, बराबर है। साथ ही यहाँ पर आवर्धन क्या है, धनात्मक है। यह दर्शाता है कि जो इमेज बनता है वो क्या आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, है ना। तो ऐसे बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हैं, बोला उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है। तुमको क्या करना है, इससे फोकस दूरी निकालना है, यानी फोकस दूरी यानी क्या, स्मॉल f की वैल्यू निकालना है। अब बोला जिसकी क्षमता कितना -2d है। चूंकि हम जानते हैं यदि किसी लेंस की फोकस दूरी क्या 1 मीटर हो तो उसे 1 डायोप्टर बोलते हैं। यहाँ पर 2d दिया तो माइनस का कितना 2 मीटर हो गया, यानी यहाँ पर तुमको p की वैल्यू दिया, p की वैल्यू कितना दिया, -2d दिया। और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे बोल रहा है f की वैल्यू निकालना है। यहाँ पर लिखेंगे क्या, गिवन डैट यानी दिया है। तो बोला कि आपको जो लेंस की क्षमता दिया -p बराबर कितना -2d दिया, और f इक्वल टू क्या वाट। लेकिन हम लोग जानते हैं वी नो डैट, हम लोग जानते हैं लेंस की क्षमता क्या होती है, किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम
यानी पी इक्वल टू क्या 1/f। तो एफ की वैल्यू निकालेंगे कैसे, एफ यहाँ पर तो पी नीचे आ जाएगा 1/, क्या पी। अब देखिए एफ है तो एफ 1 है तो 1, पी की वैल्यू कितना दिया माइनस में 2d दिया, कितना दिया माइनस का 2d, ये 2d दिया ना। और हम जानते हैं किसी यदि किसी लेंस की फोकस दूरी क्या 1 मीटर हो तो 1 डायोप्टर बोलते हैं। 2d दिया तो कितना 2 मीटर होगा, ये मीटर में इसको सेंटीमीटर बदल लिया करेंगे हम 100 से गुणा करेंगे, कितना से गुणा करेंगे 100 से गुणा करेंगे तो ये सेंटीमीटर में बदल जाएगा। तो ये 2 से कटाएंगे तो 50 दूना 100, ये सिंबल क्या है नेगेटिव का, तो माइनस का 50 सेंटीमीटर। तो हमारा फोकस दूरी कितना गया माइनस का 50 सेंटीमीटर आएगा ना। तो यही मेरे का परफेक्ट आंसर होगा ना। समझ में क्वेश्चन कैसे बोला, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना, तुमको एफ निकालना था। बोला जबकि जिसकी लेंस की क्षमता कितना माइनस का 2d है, या किस प्रकार का लेंस के साथ ये भी पूछ रहा है ना। तो हमने क्या किया, पी की वैल्यू माइनस का 2d दिया था और एफ की निकालना था। सिर्फ जानते पी इक्वल टू क्या होता है 1/f, तो एफ इक्वल टू क्या होता है, एफ यहाँ पर आएगा तो पी नीचे आ जाएगा। तो हमने क्या किया, एफ को यहाँ पर पी को नीचे कर दिया, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/p, पी की वैल्यू माइनस का 2d दिया था और 2d का हो चाहे 2 मीटर का हो, दोनों बात एक ही हुआ। क्योंकि जानते हैं यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो 1 डायोप्टर बोलते हैं। तो इसे कट कितना माइनस 50 सेंटीमीटर है। अब देखो ये फोकस दूरी क्या है नेगेटिव है, तो जब फोकस दूरी नेगेटिव है तो लेंस कौन सा होगा, हम जानते हैं जब फोकस दूरी नेगेटिव हो तो ये लेंस कौन सा होता है, इसी का तो फोकस दूरी नेगेटिव होता है। ये लेंस कौन सा है, ये लेंस ये क्या है ऑर्थो लेंस है ना, क्योंकि इसका फोकस दूरी इधर होता है तो ये क्या होता है इधर नेगेटिव होता है, प्रकाशीय केंद्र से इधर क्या होगा नेगेटिव होता है। ये लेंस कौन सा है, तो ऑर्थो लेंस, इसका नाम क्या है ऑर्थो लेंस। तो ऐसे आसानी से बता सकते हैं, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं क्या, किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया गया है ना, क्या वह लेंस किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा। अपने उत्तर की प्रयोग द्वारा जांच कीजिए और अपने प्रेक्षकों की क्या कीजिए व्याख्या कीजिए ना। जैसे मान लीजिए क्या एक उत्तल लेंस ले रहे हैं, है ना, ये क्या हो गया एफ हो गया, ये क्या हो गया 2f हो गया, ये f डैश हो गया, ये 2f डैश हो गया। हम क्या करें वस्तु को इस पर रख रहे हैं ना, ये लेंस क्या हो गया द्वारक हो गया, हम वस्तु को 2f डैश पर रख रहे हैं। तो जानते जब कोई प्रकाश की तरफ प्रधान समानांतर किसी उत्तल लेंस पर क्या होती है आपतित होती है, तो अपवर्तन के बाद हमेशा मुख्य फोकस f से होकर ही जाती है। दूसरे केंद्र प्रकाशीय केंद्र क्या O है, इससे होकर जाती है, प्रकाशीय केंद्र O है ना, इससे होकर जाती है। तो लेंस अपवर्तन के बाद पुनः क्या होता है उसी दिशा में आगे की तरफ बढ़ जाती है। देखिए दोनों यहाँ पर कट करते, इसका इमेज यहाँ बन रहा है 2f पर बन रहा है ना। अब क्या कर रहे हैं इमेज बना ले रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं इसको हम ढक ले रहे हैं, इसको आधे भाग को काले कागज से ढक ले रहे हैं। तुमको क्या मालूम चल रहा है, इससे मालूम चल रहा है कि इमेज जो बन रहा है उसकी चमक थोड़ा क्या घट जाती है। हाँ इमेज तो पूरा बना देता है लेकिन इसकी चमक क्या होती है जी घट जा रही है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, हाँ यह लेंस पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा। जैसे पूछा ना क्या है वह लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब बना पाएगा, तो लिखा हाँ यह लेंस उस वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा, उस वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा। इसे एक हम लोग प्रयोग द्वारा जांच कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक लेंस के सामने क्या करें किसी वस्तु को चाहे किसी वृक्ष के मतलब क्या इमेज बना दिए, माने किसी वस्तु की इमेज बना दी हम, जैसे 2f पर बन गया। अब इसे क्या करते हैं एक काले कागज से इसे ढक देते हैं। तो हम देखते हैं क्या उस स्थिति में देखते हैं क्या वस्तु की इमेज तो बना हुआ है लेकिन इसकी चमक थोड़ा क्या वस्तु की जो इमेज बना इस काले कागज की वजह से इसका इमेज का थोड़ा क्या होता है चमक थोड़ा घट जाती है। तो ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तब क्या आंसर क्या होगा, हाँ यह लेंस उस वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा। इससे एक प्रयोग द्वारा जांच किया जा सकता है। सपोज मान लीजिए कि एक लेंस के सामने हम क्या करें वृक्ष को रख दे रहे हैं, इसका इमेज क्या 2f पर बन रहा है, हम वस्तु को देखो वृक्ष को क्या 2f डैश पर रख रहे हैं और इसका इमेज क्या 2f पर बन जा रहा है। उसके बाद मैंने क्या कर रहे हैं इस लेंस के आधे भाग को काले कागज से क्या हम ढक ले रहे हैं। काले कागज से ढकने के बाद हम ऐसा देख रहे हैं क्योंकि जो इमेज बना है वो क्या इमेज का जो थोड़ा चमक है वो घट गया। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।